दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर ये जो है टॉपिक है। तो हीट एक्सचेंजर क्या है, तो चलिए बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करता है। और हीट एक्सचेंजर्स जो है ये जो है केमिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। A heat exchanger may be defined as an equipment which transfer the energy from a hot fluid to a cold fluid। एक है हीट एक्सचेंजर इज डिवाइस, एक क्या करता है, ट्रांसफर करता है एनर्जी को फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड में विथ मैक्सिमम रेट एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग कॉस्ट। मैक्सिमम रेट में, मिनिमम इन्वेस्ट और रनिंग कॉस्ट में वर्क करता है। इन हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर इन ईच फ्लूइड चेंजेस इट पासेस थ्रू एक्सचेंजर। ये क्या करता है, टेम्परेचर का जो है फ्लूइड का वो चेंज करता है, पास करता है। एंड हेंस द टेम्परेचर इज डिवाइडेड वॉल बिटवीन द फ्लूइड्स आल्सो चेंज द लेंथ ऑफ द एक्सचेंजर। तो अभी एग्जांपल्स क्या है हीट एक्सचेंजर्स के, इंटरकूलर एंड प्रीहीटर है, कंडेंसर एंड बॉयलर इन अ स्टीम प्लांट है, कंडेंसर एंड इवेपोरेशन इन रेफ्रिजरेटर यूनिट्स है, फिर रीजनरेटर्स है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स भी है, ऑयल कूलर्स ऑफ हीट इंजन है, मिल्क चिलर एंड पास्चराइजिंग प्लांट है जिसमें बटर बनते हैं, और सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी यूज होते हैं। बहुत से अभी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। In order to meet the widely varying applications of several types of heat exchanging have been developed, which are classified on the basis of nature of the heat exchanger process, relative direction of fluid motion, design and construction features, and physical state of fluid. Nature of heat exchanger process. Heat exchanging process. Heat exchangers on the basis of nature of heat exchange process of the classified as follows. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है हीट एक्सचेंज और इनडायरेक्ट। अभी इनडायरेक्ट में कौन कौन से थे, रीजनरेटर एंड रिक्यूपरेटर्स। तो देखते हैं अभी क्या है। इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ओपन हीट एक्सचेंजर द चेंज ऑफ heat takes place by direct mixing of hot and cold fluids and transfer of heat and mass takes place simultaneously। क्या होता है, एक्सचेंज होता है हीट डायरेक्ट मिक्सिंग से, हॉट एंड कोल्ड, ट्रांसफर ऑफ हीट, मास टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। द यूज ऑफ सच यूनिट्स ऑफ मेड अंडर कंडीशन where mixing of two fluids is either harmless or desirable। और as examples क्या है, कूलिंग टावर, सेकंड है जेट कंडेंसर्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फीड हीटर्स। ये तीन एग्जांपल्स है। तो एट शोन इन द फिगर, आपको ये फिगर शो हो रही है, ये है कोल्ड फ्लूइड और ये कोल्ड फ्लूइड और ये है कंटेनर और यहाँ से अपन स्टीम पास कर रहे हैं, और ये नॉन कंडेंसेबल जो है गैस है, और ये हॉट वाटर जो है बाहर निकल रही है। शो इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट एक्सचेंजर इन विच द स्टीम मिक्सेस विथ कोल्ड वाटर गिव्स। स्टीम मिक्स हो रही, कोल्ड वाटर गिव्स इट लैटेंट हीट टू वाटर एंड गेट्स कंडेंस्ड। लैटेंट हीट से क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है वाटर। हॉट वाटर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस लीव्स द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। क्या हो रहा है, हॉट वाटर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस लीव, बाहर निकल रही है। कंटेनर एज शोन इन द फिगर अपने को डायग्राम में दिख रहा है।
ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली डायग्राम में जो दिख रहा है वही यहाँ पे बताएंगे। अभी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड्स विच could be carried out by transmission through wall which separate the two fluids। क्या होता है इसमें? fluids carried out ट्रांसमिशन हो रहा है दो वॉल के थ्रू and separate two fluids। this type includes the following: regenerators, recuperators or surface exchangers। अभी regenerators क्या है? in a regenerator the type of heat exchanger the hot and cold fluid passes alternatively through a space container solid particles। These particles provide alternatively a sink and source for cold fluids। ये एग्जांपल क्या है? आईसी इंजिन है, गैस टर्बाइंस, ओपन हर्थ एंड ग्लास मेल्टिंग फर्नेसेस, एयर हीटर एंड ब्लास्ट फर्नेसेस। Regenerator generally operate periodically. A solid matrix alternatively stored heat extract from the hot fluid and then delivered it to cold fluid। However, the some regenerators the matrix is made to rotate through the fluid passage arranged side by side, which makes a heat exchanger's process continuous। The performance these regenerators affected by the following parameters। कौन कौन से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे ये अफेक्ट करता है? हीट कैपेसिटी इज रीजनरेटिंग मटेरियल। सेकंड है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, द रिलेट्स ऑफ हीट। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये इसके हाइयर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इसका, लेस वेट पर किलोवाट ऑफ प्लांट है, मिनिमम प्रेशर लॉस हो रहा है, क्विक रिस्पॉन्स टू लोड वेरिएशंस है, स्मॉल बल्क वेट है, इसका एफिशिएंसी क्वाइट हाई, इसकी एफिशिएंसी कम है। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्टलियर कंपेयर टू द रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर है, कॉस्टलियर है। लीकेज इज मेन ट्रबल, इसमें लीकेज ज्यादा रहता है। देयरफॉर परफेक्ट सीलिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें परफेक्ट सीलिंग जरूरी है। अभी रिक्यूपरेटर क्या है? रिक्यूपरेटर इज द मोस्ट important type of heat exchanger in which flowing fluid exchange heat are on either side dividing wall। flowing fluid है, क्या हो रहा है? flowing fluid exchange हो रहा है, exchange heat either side of dividing wall से exchange हो रहा है। from which the pipes of tube generally this heat exchanger used when two fluids cannot allow when the mixing is undesirable। एग्जाम्पल्स क्या है? ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स है, ऑयल कूलर, इंटरकूलर, एयर फिल्टर, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर, कंडेंसर एंड सरफेस हीटर है, स्टीम पावर प्लांट है, मिल्क चिलर है, पास्चराइजिंग प्लांट है, इवापोरेटर एंड आइस प्लांट है। एडवांटेज क्या है इसका? इजी कंस्ट्रक्शन इसका, मोर इकोनॉमिकल है, साथ ही साथ मोर सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर है और मच सुटेबल फॉर स्टेशनरी प्लांट है। इसके एडवांटेजेस भी कभी कभी आते हैं। अभी डिसएडवांटेज क्या है? लेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, लेस जनरेटिंग कैपेसिटी है और शूटिंग ट्रबल है। द फ्लो थ्रू डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर एंड रिक्यूपरेटर may be treated as steady state while through regenerator the flow is essential transist। अभी रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन ये जो है अपन बाद में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो कमेंट करिए और जो लोग नए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते और कुछ नई नई चीज़ें हम सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ।